Hello students. Hello students. Good afternoon to all of you. In this video also we'll continue with the numericals of chapter 5 laws of motion, and we'll continue with the NCERT numericals only. Because in this chapter there are lots of good numericals in NCERT. Okay, so go to question number 5.37 of the NCERT 5.37. ओके वहां पे क्या है बोला गया एक डिस्क है ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर. ओके अ डिस्क revolves with a speed of 33 1/3 rpm and has a radius of 15 centimeter. What is this 33 rpm? मतलब क्या? रोटेशन पर मिनट. That means omega. Angular rotation is given to you. 33 1/3 rpm. That is 100/3 rpm. Now rpm is rotation per minute. But मुझे पता है ओमेगा का SI यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड. So you need to convert this rotation per minute into radian per second. How to convert? 100/3 रोटेशन. एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है? 2 पाई. एक रोटेशन में कितना एंगल घुमा? 2 पाई. सो दिस इनटू 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट हो गया. पर मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 60. एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है. यू अंडरस्टैंड? कहां से आया? रोटेशन पर मिनट. रोटेशन एक रोटेशन में 2 पाई एंगल होता है, तो 100/3 रोटेशन में 100/3 इंटू 2 पाई एंगल होगा. रेडियन में कन्वर्ट हो गया. डिवाइडेड बाय सेकंड चाहिए मेरे को. एक मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो. सो वी गॉट 10 π/9 रेडियन पर सेकंड. ओके, वी गॉट 10 π/9. तो ये सॉल्व कर लो. 0 0 कटेगा, 2 3 6 3 9, 10 π/ रेडियन पर सेकंड. ये हो गया कन्वर्जन ऐसा यूनिट में. ओके, एंड द रेडियस ऑफ द डिस्क इज गिवन टू यू कैपिटल R 15 सेंटीमीटर. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. ये डिस्क है, इसका यहां से एक कॉइन यहां रखा हुआ है. लेट द कॉइन नेम एज C1 and the other coin is named as C2. So the coin C1 जो कॉइन C1 है वो कितने रेडियस में रखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर. सो दैट इज गिवन टू यू. और जो कॉइन C2 है वो कितने सेंटीमीटर में रखा हुआ है? 14 सेंटीमीटर गिवन. अब क्या बोल रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन्स एंड द रिकॉर्ड. रिकॉर्ड मतलब डिस्क. एक डिस्क है, उसके ऊपर एक कैमरा रखा हुआ है. तो कॉइन और डिस्क के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.15 है. विच ऑफ द कॉइन्स विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड. जब रिकॉर्ड घूमेगा उसके साथ क्या कॉइन घूमेगा कि बाहर निकलना है? तो ये बाहर क्यों निकलेगा? बाहर निकलने का चांस क्या है? दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये तो कॉमन सेंस है. अगर कोई चीज घूम रहा है उसके ऊपर कोई सामान रख दो तो बाहर निकल जाता है ना. क्यों? किस लिए? क्या कब क्या होगा ऐसा? सो विल थिंक अबाउट दोस थिंग्स कि क्या होता है. सो लेट्स टॉक इन जनरल. जनरल एक फिगर बनाता हूं. एक कॉइन, एक डिस्क है जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है. ओके, विद सम ओमेगा घूम रहा है. अब इसके ऊपर एक कोई सामान है, कोई भी एक सामान है. वो सामान कॉइन है, कुछ भी ऑफ मास है. तो ये मास भी तो घूमेगा ना ऐसे करके एक इमेजिनरी सर्कल में. लेट दैट सर्कल रेडियस इज x. ठीक है. ड्यू टू दिस रोटेशन कोई एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ. प्लस ये तो समझ में आ गया. एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ. दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक और एक फोर्स लगेगा. दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fg. तो पता है मेरे को क्यों लग रहा है कि ये दोनों घूम रहा है डिस्क के साथ. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वो बाहर निकल जाता है. ठीक है. अब क्वेश्चन है कि वो कब बाहर नहीं निकलेगा, कब बाहर निकलेगा. ओके, तो इस डिस्क के साथ ये मास जब घूमेगा, ठीक है, तो ये बाहर जाने का कोशिश करेगा. तो अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज दिस मास इज ट्राइंग टू मूव दैट डायरेक्शन. सो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इनसाइड. ओके, क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है दैट ओनली विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि जो भी फोर्स अंदर की तरफ लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैंने शुरू में क्या बोला? जब ये गोल गोल घूमेगा तो एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ. दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. उसके कारण एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ. दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द मास व्हिच इज रोटेटिंग ऑन द डिस्क विल ट्राई टू मूव आउट. ओके, अब वो जब ट्राई टू मूव आउट होगा तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन. जब कोई बॉडी गोल गोल घूमेगा, जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऑलवेज
act opposite to motion, or if the motion is not there, then when it's trying to move. So it's trying to move in this direction, but the friction is acting in this direction. Now, under this situation, friction is a force which is acting towards the center, right? That means this force should provide necessary centripetal force. अगर वो necessary centripetal force provide नहीं कर पाया तो वो नहीं घूमेगा, बाहर निकल जाएगा. अगर प्रोवाइड कर पाया तो वो घूमेगा. Okay, so now here we are least interested about centrifugal force. मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा दिया कि फ्रिक्शन क्यों अंदर की तरफ लगेगा, बॉडी क्यों बाहर चला जाएगा. सो ओवरऑल फंडा ये है कि जब ये कॉइन घूमेगा गोल गोल, ये R1 रेडियस में घूमेगा, ये R2 रेडियस में घूमेगा, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दोनों कॉइन में. समझ में आ गया? वो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स अगर प्रोवाइड किया तो वो घूमा, अगर प्रोवाइड नहीं किया तो नहीं घूमा. ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो बस. तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग R1 R2 फॉरगेट अबाउट द रेडियस, एवरीथिंग व्हाट इज गिवन टू यू, फॉरगेट अबाउट दिस आल्सो. ये सब कुछ नहीं चाहिए क्लास, कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप आएगा. ओके, कैसे आएगा? सी, मैं रैंडमली एक मास ले रहा हूं m, इसी डिस्क का बात करता हूं जो ओमेगा से घूम रहा है, उसमें कोई एक मास लिया विच इज एट डिस्टेंस x. सो व्हेन इट इज रोटेटिंग दिस मास इज आल्सो रोटेट. इतना समझ में आ गया मेरे को, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कंडीशंस व्हाट आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, टू कॉइन्स, आई विल फाइंड इट इन जनरल. ओके, ताकि क्वेश्चन में ये दो ना देखे, कोई भी डिस्टेंस बोले. मान लो दो रेडियस दिया हुआ है तुम्हें, एक कॉइन 4 में, एक कॉइन 14 में, तुम्हें बोला 5 कॉइन्स रखा हुआ है, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 7 centimeter, 8 centimeter, like this. So what you will do? You will work individually. It's impossible. What we will do? We will work in general. From the general, I will get the idea. So what idea I will get? See, for the coin to rotate with disc, the frictional force acting on the coin should be greater than equals to mv square by r. यहां पे r होगा x, क्योंकि मैंने x बात किया है, रेडियस. ये तो क्लियर हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर या से बड़ा होना चाहिए. दिस इज द जनरलाइज केस, क्योंकि जब कॉइन मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर लगेगा. इस केस से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, बस इस x का वैल्यू निकाल दूंगा, फिर देखो कि x क्या है. नाउ व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू इनटू n, mv स्क्वायर बाय x. क्लियर? व्हाट इज n? m इनटू g, क्योंकि इसमें n ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा. ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय x. तो यहां से क्या हुआ? mm कट गया. ठीक है ना? सो x कितना है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय म्यू जी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मास, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, राइट? वेलोसिटी ऑफ द मास. तो क्या ये वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है? नहीं दिया है. तुम्हें इसकी जगह ओमेगा दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है. तो व्हाट वी नो, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडियस इनटू लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी. वी नो ना v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, पता है ना मेरे को. तो v r रेडियस कितना है इसका? x ओमेगा. तो इसको कन्वर्ट करो. सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट आती है? x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय म्यू जी. ये समझ में आ गया क्लास? तो यहां से फिर से x x कट गया, तो क्या हो जाएगा? म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू x. अब काम क्या है? म्यू का वैल्यू डालो, जी का वैल्यू डालो, ओमेगा का वैल्यू डालो एंड चेक आउट हाउ मच इज द x वैल्यू. ठीक है? सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द म्यू वैल्यू. व्हाट इज म्यू वैल्यू? 0.15. व्हाट इज g? नॉट गिवन. 9.8. व्हाट इज ओमेगा? 10 पाई बाय 9 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू x. अब इसका मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं. वेट फॉर सम टाइम. Okay, now see, after doing all the calculations, मुझे मिला x less than equals to 0.121. ये जो x का वैल्यू आया, ये सारा कैलकुलेशन में जो वैल्यू डाला हूं मैं, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाला, फ्रिक्शन 0.15 डाला. ओके, ओमेगा भी SI यूनिट में डाला हूं. तो एवरीथिंग एज सब्स्टिट्यूटेड SI यूनिट. तो ये भी तो SI यूनिट में आया होगा ना. व्हाट इज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर. सो व्हाट इज x less than equals to 0.121 मीटर. Okay, but this distances are given in centimeter. That is, x is less than equals to 12.1 centimeter.
अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया, आई डिड नॉट मूव विद दीज टू रेडियस, व्हाट आई डिड इन जनरल, मैंने कोई एक मास ले लिया एट अ डिस्टेंस x, ओके, एंड मैंने बोला कि गोल गोल घूम रहा है। सो वो गोल गोल घूमेगा कब, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मास शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग। सो इस मास में जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो है mv² बाय रेडियस x, और जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो इससे बड़ा होना चाहिए। फ्रॉम देयर आई गॉट x वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 12. मतलब ये जो कंडीशन आया ये किसके लिए आया, रोटेट के लिए आया, रोटेट विद द डिस्क, दैट मींस दिस इज द कंडीशन व्हिच आई गॉट फॉर व्हिच द कॉइल विल रोटेट। सो आउट ऑफ दिस r1 r2 which one satisfies this condition? So since r1 is less than 12.1 centimeter, okay, and r2 is greater than 12.1 centimeter, equals to छोड़ दे, therefore the coin 1 will rotate with the disk, okay, क्योंकि coin 1 में जो रेडियस है वो less than 12.1 है, that is 4 centimeter, क्योंकि सिर्फ वही कॉइन गोल गोल घूमेगा जिसका रेडियस 12.1 से कम होगा। जनरलाइज मैंने निकाल लिया, इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद r1 r2 आई कैलकुलेटेड द जनरलाइज्ड डिस्टेंस, ओके। सो जनरल, अब तुमने कोई भी डिस्टेंस बोल दे, 0 से 15 सेंटीमीटर के अंदर कुछ भी बोल दे, जो भी रेडियस का वैल्यू 0.12 सेंटीमीटर से कम होगा, जो भी रेडियस का वैल्यू 12 सेंटीमीटर से कम होगा वो सारा घूमेगा, और जिसका ज्यादा होगा वो नहीं घूमेगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास, especially this situation. That's all. Let's go for the next question. Okay, class. Now next question. Go to 5.34. Okay, again it's a quite interesting question. 5.34. Two bodies A and B of masses 5 kg and 10 kg. Mass of A is 5 kg. Mass of B is 10 kg. Okay. In contact with each other, rest on a table. This is a table. Against a rigid wall. This is the wall. As shown in figure. Figure is given to you. But you need to understand that this is the wall, this is the table. Figure में नहीं लिखा है कौन सा table है कौन सा wall. ठीक है? The coefficient of friction between the bodies and the table. Coefficient of friction 0.15. कहाँ कहाँ table and bodies, मतलब table and bodies के लिए, table and bodies के लिए. इसमें जो इस surface में जो coefficient of friction है वो है 0.15. Okay, a force of 200 Newton is applied horizontally to A. A पे एक force लगा है 200 Newton का. Okay, horizontally. Now, what are first question? First question is A. The reaction of the partition. Reaction of partition. Reaction of the partition. ये पहला क्वेश्चन है. क्या मतलब है रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन? और तुम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो तो यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वॉल है इधर, इट विल नॉट गो एनीवेयर, ओके। अब ध्यान से बात सुनना, मैंने ए पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन, ए बी पे फोर्स लगाएगा 200 न्यूटन, तो बी ए पे फोर्स लगाएगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ए अगर बी पे 200 फोर्स लगाया तो बी ए पे 200 फोर्स लगाएगा, ओके। सिमिलरली बी वॉल पे लगाएगा 200 न्यूटन फोर्स, तो बॉल बी पे लगाएगा 200 न्यूटन फोर्स। सो पार्टीशन मतलब इस पार्टीशन में कितना फोर्स लगा? 200 न्यूटन लगा, बी ए पे लगाया, ए बी पे लगाया, और वी कैन से लाइक दिस कि ये पूरा सिस्टम वॉल पे 200 न्यूटन फोर्स लगाया, तो वॉल इस पूरे सिस्टम में फोर्स कितना लगाएगा? 200 न्यूटन, क्योंकि बॉडी कहीं मूव नहीं कर रहा है, बॉडी रुका हुआ है, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, ओके। सो व्हाट इज द रिएक्शन? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन? सो सिंस द बॉडीज आर नॉट मूविंग, bodies not moving because of the wall not moving, therefore this implies reaction of the partition क्या होगा? is equals to 200 Newton, same, but it is acting towards left direction. This is left, this is right. मैं कन्वेंशन ले रहा हूं, 200 acting towards left. जितना फोर्स लगा समझ में आया? ये 200 यहाँ लगा है, तो इस तरफ कितना लगेगा? रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा? 200 न्यूटन। डन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर बी। ओके, पॉइंट नंबर बी व्हाट दे आस्किंग, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूं। ए बी पे फोर्स कितना लगाएगा?
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज 200 न्यूटन। बी पे जो फोर्स लगा रहा है ए पे फोर्स लगा 200 न्यूटन, ए ने बी पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन। किस तरफ लगाया? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। ये हुआ एक्शन जो पहले हुआ। अब दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, नाउ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी अगेन 200 न्यूटन, बट दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस इज रिएक्शन जो बाद में हुआ। अगेन आई एम सेइंग ए पे फोर्स लगा 200 न्यूटन, ए बी पे लगाएगा 200 न्यूटन, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। किस तरफ लगाएगा? उस तरफ। ड्यू टू न्यूटन तरफ बी ए पे लगाएगा इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट, उतना ही लगाएगा 200 न्यूटन, बिकॉज द बॉडी इज नॉट मूविंग एनीवेयर। यू अंडरस्टैंड दैट? बॉडी कहीं मूव नहीं कर रहा, इसलिए सब फोर्सेस इक्वल हो गए। जितना ये लगाया उतना फोर्स ये लगाया। अगर बॉडी मूव करेगा ना, देन अगेन आई हैव टू मेक इक्वेशंस। ओके, सिंस द बॉडी इज नॉट मूविंग एनीवेयर, दैट्स द रीजन। तो अगेन इसका रीजन क्या है? सिंस the body is not moving, so the bodies are not moving, that is the reason the forces are like this. Okay, अब C part देखो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी बोला, since the bodies are not moving, what happens? The action reaction period. What happens when the ball is removed? Does the answer B change when the bodies are in motion? So that is not C. अब इसी पार्ट का क्या है? जब बॉल था तब ये कंडीशन था, अब वॉल नहीं है। सो व्हाट इज द केस? केस इज वॉल इज रिमूव्ड। व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड व्हाट हैपेंस? तो लेट्स टेक द केस व्हेन द बॉल इज रिमूव्ड, वी हैव ए बॉडी हियर एंड वी हैव बी बॉडी हियर। दिस इज ए, दिस इज बी, और मैं इस तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं। मतलब कहने से पूरे सिस्टम में यहां पे फोर्स लग रहा है, बिकॉज द बॉडी इज मूविंग दिस डायरेक्शन, राइट? Okay, and since there is no wall, so what will happen to the body? The body start moving in that direction. Push कर रहा हूँ तो उस तरफ मूव करने लगेगा. So due to that, one frictional force act in this direction, and the body will start moving with certain acceleration in this direction. Right class? ये तो समझ में आ गया. वॉल था बोल के कहीं मूव नहीं कर रहा था. अगर वॉल नहीं होगा तो अगर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी इस तरफ जाएगा, राइट, विद सर्टेन एक्सेलरेशन है. तो कितना एक्सेलरेशन से बॉडी आगे जा रहा है वो निकाल लो. What happens? This happens. So when the wall is removed, the body, the system start moving towards right with some acceleration A. You have to write like this. When the wall is removed, the system, ये देख लो अपने language में, it starts moving towards right with some acceleration A. Now we'll calculate that acceleration. How to calculate? इस तरह एक force F है, इस तरफ है frictional force. F minus F will be equals to MA. Okay, which M? MA plus MB. MA plus MB into A. I hope you understand. So I need to calculate that acceleration A. ये समझ में आ गया क्लास कि नहीं आया? Okay. Now how to find this frictional force? This is how much? 400 Newton. Sorry, 200 Newton. Minus frictional force क्या हो जाएगा? Mu into M equals to MA plus MG. What is MA? MA is 5 plus MG is 10 into A. I need to calculate A. याद रखना. 200 minus mu is what? 0.15 into M. N is again what? mg. ऊपर में जो n लगेगा इक्वल्स टू mg होगा, तो n is again mg, ma plus mb. We have to take the whole mass because I'm taking the motion of the whole mass. ये समझना बहुत जरूरी है क्लास. So ये मैं किसका आंसर बता रहा हूँ? ये मैं इसका आंसर बता रहा हूँ. What happens when the ball is removed? So when the ball is removed, the system is going towards right with some acceleration A, and that acceleration we are calculating. Okay, how to calculate? एक force उस तरफ लगा है 200 Newton, and the body is moving in that direction with some acceleration A. Because of that frictional force is acting in this direction. So I'm making the equation. So ये कितना हो जाएगा? 10 plus 5 is 15 ना, 15A. तो यहाँ पे कितना आएगा? 200 minus 0.15 into 15 into G. How much will you take G? Let's make the calculation easy. Take G as 10 only, huh? Divided by 15. That is equals to A. From there, we'll get the acceleration value as 11.8 meter per second square. So ये हो गया क्वेश्चन. किस क्वेश्चन का जवाब हुआ ये? That what happens when the ball is removed. Okay, try to understand the B question has lots of parts in it class. सबसे पहले जो B part का जो क्वेश्चन था बोला था action reaction forces between A and B. In this situation, what is the action reaction pair? The action reaction pair are this. Both are equal but in opposite direction. Okay. Next बोला what happens when the wall is removed? What happens when the wall is removed? When the wall is removed, this happens. The whole rod system
is moving towards right with acceleration. That acceleration is 11.8 meter per second square. Okay. Now और एक पार्ट है, does the answer to B change? इसका आंसर चेंज होगा when the bodies are in motion. तो क्या ये आंसर चेंज होगा? Of course होगा, क्योंकि बॉडी मूव्स मोशन में. तो ये आंसर ये नहीं होगा. तो क्या होगा? Let's calculate. Okay. So you understand which part I am doing? ये पार्ट ध्यान से सुनना बेटा. अब सी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ए बॉडी के बारे में बात कर. टेक ओनली ए बॉडी. ओके, इफ आई टेक ओनली ए बॉडी, force acting 200 Newton in this direction, frictional force acting F1, force on A, FA, take it as FA. ओके, ये दो फोर्स तो लग रहे हैं ए पे. मुझे क्या निकालना है? एक्शन रिएक्शन पेस. ओके, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस तरफ है, ऑन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. जो बी पे फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ है, जो ए बी पे लगा रहा है दैट इज टुवर्ड्स राइट, और जो बी ए पे लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. दैट मीन्स और एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ये क्लियर है? मुझे इसका वैल्यू निकालना है. अब तो पूरा बॉडी इधर जा रहा है विद एक्सीलरेशन है, तो अब तो ये इक्वल टू 200 न्यूटन तो होगा नहीं ना बेटा. तो ये कितना होगा? सो वी अंडरस्टैंड इन द बॉडी ए वी हैव नाउ थ्री फोर्सेस. वन इज F, another is friction, another is A by B जो टुवर्ड्स लेफ्ट है. क्लियर? ये था ना. अब यहाँ पे क्या है? A on B टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा. सो विल कैलकुलेट दिस. और उतना ही फोर्स B पे लग रहा होगा टुवर्ड्स राइट, तो अलग से B को लेके काम नहीं करना है, because action reaction pace are equal but in opposite direction. Okay, so here the action reaction pace are equal to the applied force because the body was not moving anywhere, but now the body is moving. तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा? F ये समझ में आ गया, माइनस FAB प्लस FA. F minus these forces equals to MA net force MA into A. ये बता दो क्लास, ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, और कुछ नहीं बचा. ओके, सी एफ, यू अंडरस्टैंड ये कहां से आया? सो इस तरफ वाला फोर्स माइनस उस तरफ वाला फोर्स, उस तरफ वाला फोर्स दो ठो है, इक्वल्स टू नेट फोर्स. एंड वी आर वर्किंग विद सिंगल बॉडी ए बिकॉज वी नीड टू फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ओके, सो अब यहां से F is 200 न्यूटन माइनस FAB माइनस FA इक्वल्स टू MA into A. So यहां से क्या निकालना है? FA निकालना है. So 200 minus small FA minus MA into A equals to FAB. यहां से कैलकुलेट करो FAB का वैल्यू. तो FAB कितना हो जाएगा? 200 minus mu into friction, mu into N. N is what? MA into G. क्योंकि हम ये वर्किंग विद ओनली सिंगल बॉडी, here we are working with both the bodies together, इसलिए टोटल मास लेना पड़ रहा था. अब मैं सिर्फ A के साथ काम कर रहा हूं. माइनस MA इंटू A इक्वल्स टू हो गया. सो आप कैलकुलेट करो. 200 माइनस व्हाट इज म्यू? म्यू इज 0.15 इंटू व्हाट इज MA? 5 इंटू G इज 10 माइनस 5 इंटू व्हाट इज A? A इज 11.8. ओके, ये पूरा कैलकुलेट करिएगा आप खुद से. सो लेट मी डू द कैलकुलेशन एंड लेट मी सी हाउ मच यू गेटिंग. So after calculating we got FAB is 133.5 Newton. So what is this? Force on A by B. तो ये एक्शन है कि रिएक्शन है क्लास? दिस इज रिएक्शन. मैंने रिएक्शन पहले कैलकुलेट किया. Therefore what is force on B by A is equals to this only 133.5 Newton. Okay, that is force on B by A. ये क्या हुआ? ये हुआ एक्शन, क्योंकि पहले बी को फोर्स लगा था, फिर बी ने ए को फोर्स लगाया. ओके, इसका डायरेक्शन कहां पे वो तो मैंने देख लिया, टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट. दैट यू कैन राइट डाउन. ओके, सो दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स बी पे फोर्स लग रहा है. किस तरफ? बी ने फोर्स ऑन बी, तो बी पे कितना फोर्स लगा? टुवर्ड्स राइट. और इसका क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देना टुवर्ड्स लेफ्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ए पे फोर्स लगा किस तरफ? टुवर्ड्स राइट. ओके, अब मैंने ए के साथ काम किया है, तुम बी के साथ काम करके ये निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर. तो अलग से बी का निकालने के लिए, बी ए निकालने के लिए अलग से बी के साथ ऐसा
इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं, बिकॉज वी नो एक्शन रिएक्शन प्लेस आर इक्वल ऑपोजिट. ओके, तो हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम ए, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम बी ओनली. सो लेट मी शो यू, अगर बी को यूज करूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगा. ओके, और उस इक्वेशन को बना के छोड़ दूंगा. रेस्ट इज योर जॉब टू आइडेंटिफाई. ठीक है ना, बाकी तुम्हारा काम है. तुम इसको लिख देना सेकेंड मेथड. ओके, सेकेंड मेथड में क्या होगा, बी के साथ से काम करते हैं. चलो, बी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है. एक एफ इस तरफ, जो कि पूरा फोर्स लग रहा था बी के, ठीक है ना. एक फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ. नेक्स्ट, जो बी पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है. किस तरफ लगा रहा है, ए जो बी पे लगा रहा है इस तरफ, मतलब इस तरफ लगेगा एफ बी ए. फोर्स ऑन बी टू ए टुवर्ड्स राइट लगेगा. अब तो टोटल बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, अब इसका इक्वेशन बनाओ. इस तरफ वाला फोर्स माइनस उस तरफ वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स एम बी इंटू ए. ये क्लियर है क्लास. ओके, इस तरफ वाला फोर्स माइनस इस तरफ वाला फोर्स. अब यहां से मुझे क्या निकालना है, एफ बी ए निकालना है. तो एफ बी ए क्या हो जाएगा, एम बी इंटू ए माइनस एफ प्लस एफ टू. ये इधर गया, ये इधर गया. तो व्हाट इज एम बी, भूल गया बेटा. व्हाट इज एम बी, 10 इंटू एक्सेलरेशन 11.8 माइनस व्हाट इज एफ 200 न्यूटन प्लस व्हाट इज एफ टू. एफ टू क्या होगा, एफ टू म्यू इंटू एन. व्हाट इज एन, एम बी इंटू जी. अंडरस्टूड क्लास. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये करो, बैठ के सॉल्व करो. मैं सॉल्व करके देखता हूं उनको. तो ये कितना हो जाएगा, 118. 10 into this minus 200 plus what is mu 0.15 into mb is 10 into g is 10. So let me see after calculation how much we get. Class I made a mistake. क्या मिस्टेक किया ये सोचना बहुत जरूरी है. मैंने क्या बोला था, we are doing a second method, right? मैंने यहाँ पे क्या किया, what my aim was to calculate this reaction forces when the body is moving. तो A B पे फोर्स लगा रहा है उस तरफ और B A पे लगा रहा है इस तरफ. A पे फोर्स इस तरफ लग रहा है और ये जो F लगा था, जो F वो तो A पे लगा था ना, राइट. जिससे कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो ये था. वो एक्सीलरेशन इन दोनों बॉडी का सेम है, लेकिन जो फोर्स लगा है F 200 न्यूटन वो तो A पे लगा है ना, B पे तो नहीं लगा है ना, A पे लगा है. क्योंकि वो फोर्स B तक जाने के टाइम 200 थोड़ी रहेगा. So what mistake I did is that the force which is acting on B, on A, was force 200 Newton which is acting on A. I have considered that force is acting on B also. That is wrong. That mistake I did. तो B पे सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं. एक जो A लगा रहा है, फोर्स ऑन B due to A, और एक उसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है. And the body is moving with some acceleration in. So this equation is actually wrong. So what mistake I did? I considered that the force on B is also 200 Newton. No, force is acting on A. Because of that, the whole system is moving with some acceleration. तो पूरा सिस्टम में मैं फोर्स A बोल सकता हूँ. पूरे सिस्टम में फोर्स इतना लगा है, बट वो फोर्स लगा है A पे, सिर्फ B पे वो फोर्स नहीं लगा है क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लगा हुआ था. सो B पे जो फोर्स लगा है वो A ने लगाया और एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा होगा. तो अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा अगर एफ बी ए माइनस एफ टू इक्वल्स टू एम बी इंटू ए. ओके, इस तरह वाला फोर्स माइनस इस. तो व्हाट इज एफ बी ए, एम बी इंटू ए प्लस एफ टू. तो व्हाट इज एम बी, एम बी इज 10 न्यूटन इंटू 11.8. व्हाट इज दिस म्यू, एफ टू इज व्हाट, म्यू इंटू एन. व्हाट इज एन, एम इंटू जी. सो ये वैल्यू डालते हैं 0.15 इंटू मास इज 10 एक्सप्रेशन जी. How much you getting? 118 plus 15, 133 Newton. So I'm not getting exact value, but I'm getting approximate value. So we can do in both the ways, either that way or this way. So this is the force on B, okay, due to A. जो B ने A पे लगाया, where it's acting towards right. So it's better to use that value because there we can consider this F also. So we are getting exact value of forces. But we can do in this way also to get the approximate value. This method is not wrong. The mistake what I did was that F जो मैंने फोर्स लिया था वो कहाँ ले लिया था बेटा, मैंने वो B पे भी फोर्स ले लिया था. That was the wrong. Okay class. Now I will number few questions which you have to do from NCERT. Let me write the number. Okay class. Now
The chapter is not yet over, okay? There are more 2 or 3 videos we'll receive where I solve few more questions of NCERT and few extra questions from the refresher, okay? Other than that, whatever question I have solved now, that is a job. Rest, these questions you have to do it on your own. 5.33, 5.35, 5.31, 5.30, 5.29, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 13, 11, 10 and 3. Okay, and if you have any MCQ questions also. Your job is to complete more and more NCERT, okay? For me, at least do these questions and the question which is solved in the PDF. Okay, thank you very much, class.